बीजेपी इज नॉट गेटिंग द कैंडिडेट्स. बीजेपी के पास काफी लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए, बट बीजेपी इज ट्राइंग टू फाइट दिस इलेक्शन seat by seat, as my earlier panelist has said, and they don't want to कि भाई no stone unturned. आगे पछताना ना पड़े कि यार ये कर लेते तो शायद ये हो जाता, क्योंकि इलेक्शन इज वेरी क्लोज, कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा है. और जो 2018 का जो एक्सपीरियंस है बीजेपी का कि सिर्फ 6 सीट से 114 कांग्रेस और 106 बीजेपी सरकार पर चूक गई. तो बीजेपी 2018 को रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए उसने उसके जो हैवी वेट्स हैं उनको उतार दिया मैदान में. अब इसके 2 मैसेज हैं. पहला मैसेज तो यह है कि जो सारे हैवी वेट्स हैं उनको कहा गया कि भाई आप जाइए और पार्टी के लिए अपनी सीट, जो सबसे टफ सीट है, वो जिता के लाइए. और अगर आप नहीं जीत गए, अगर जीत गए तो जय और हार गए तो गए. तो ये मैसेज भी उनके लिए है, नंबर 1. नंबर 2, नॉट अनाउंसिंग द टिकट ऑफ शिवराज सिंह चौहान. BJP has given the clear message that Shivraj Singh Chauhan is not the face from the BJP for the chief ministership. नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इन सबको लड़ा करके ये बताया जा रहा है कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं. और शिवराज जी का अभी तक नाम अनाउंस किया नहीं है, ऑल्दो इट्स ओनली 78 नेम्स, बट अभी तक किया नहीं है. ये मैसेज दिए. देखिए ये सारे पद्मनाभ जी, परंपरा रही है कि हमेशा इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर का नाम पहली लिस्ट में आता है, क्योंकि उसकी सीट पर कोई विवाद नहीं होता है. शिवराज जी का पिछले सारे चुनावों में नाम पहली लिस्ट में आता रहा है. इस बार चूंकि ये दुविधा है, ये असमंजस है, और ये जो नेता हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में पॉपुलर हैं. नरेंद्र सिंह तोमर भिंड मुरैना से सांसद हैं, ये आपके कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर और निमाड़ क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा इलाके में बहुत अच्छा ओबीसी के बीच में जाने जाते हैं. तो हर वर्ग को संदेश देना कि शायद उनका नेता भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उनका नेता भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है. तो कार्ड ओपन रखो. जब कार्ड अगर ओपन रहेगा तो सारे लोग जुटेंगे. इसीलिए कोई नाम अनाउंस नहीं होगा. और शिवराज सिंह चौहान का नाम लास्ट में अनाउंस होता है कि नहीं होता, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी. और इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर अपने स्टेज से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते हैं तो दिस इज ऑल्सो ए मैसेज. ये भी एक मैसेज है मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी और पार्टी वर्कर्स के लिए भी. पर रामकृपाल जी, दी अदर फ्लिप साइड टू दिस इज कि एक वजह होती है कि सारे हैवी वेट्स को एक साथ एक स्टेट में नहीं लड़ाया जाता है. एक वजह है कि प्रहलाद पटेल जी को सेंटर में भेजा गया था, क्योंकि अब शिवराज जी और प्रहलाद पटेल एक साथ नहीं रह सकते, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नहीं रह सकते. एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती. यहां आपने एक म्यान में 8 तलवार डाल दी हैं. जी देखिए पद्मजा जी, हमारे पहले पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो शुरू में कहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी. मैं थोड़ा सा उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए, चाहे कारपोरेट हो या राजनीति हो, यहाँ पे जो भी नंबर 1 होता है उसके सामने हमेशा एक चुनौती होती है. वो चुनौती ये होती है कि उसकी नकल करने वाले सब होते हैं. ऐसे में उसको हमेशा कोई न कोई ऐसा कदम उठाना है, अच्छा या बुरा नहीं, ही इज फोर्स्ड टू डू समथिंग डिफरेंटली. कुछ ऐसा करे जिससे चौंकाने वाली चीजें हों. और ये बीजेपी में देखिए, ये जो कदम उठाया गया है, इसके कई और चीजें हैं. पहली बात तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजर में एक बात छपी हुई थी कि सब लोग अगर ये समझते हैं कि मोदी जी स्ट्रेंथ हैं, तो लीडरशिप की स्ट्रेंथ पार्टी की वीकनेस नहीं होनी चाहिए. और आज मोदी जी अगर वो चीज कर रहे हैं कि सारे बड़े नेता, कि आप लोग इतने दिनों से इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी में हर आदमी कार्यकर्ता होता है, वो एक परिवार की तरह होता है, जहां पे एक डीएम भी है, एक सीईओ है और एक प्राइमरी का मास्टर है. जब वो घर में होते हैं सब बराबर होते हैं. हो सकता है किसी को फावड़ा चलाना पड़े और कोई चारपाई पर बैठा रहे, ये परिवार में सब बराबर होते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है. और दूसरा मैं जो कह रहा हूं कि बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता ये है कि वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन वो चौंकाने वाला काम करती है. दूसरी बात, मैसेज देखिए ये है कि याद कीजिए 2014 में जब आए थे, उस सबसे पहला इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ था, दूसरा हुआ था आपका हरियाणा में और यूपी में हुआ था. तीनों जगह कोई चेहरा नहीं था. और जो चेहरे चुने गए थे उन चेहरों ने दोबारा भी सफलता हासिल की. चाहे वो योगी हो, चाहे फडणवीस हो,
चाहे खट्टर हों। तो ये बीजेपी का कोई नया प्रयोग नहीं है, बहुत पुराना प्रयोग है। Okay. मुझे लगता है 5 राज्यों में बीजेपी कोई चेहरा नहीं उतारेगी, क्योंकि मोदी को मालूम है कि 17 साल का जो शासन है उसमें पार्टी के खिलाफ भले एंटी इनकम्बेंसी ना हो, चेहरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो क्यों रिस्क लेने का? आप पार्टी चुनाव के बाद, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, बहुत जगह पे, वैसे ही आप ये करिए। तो अभी दूसरा क्या है कि मोदी जी एक इतना हैवी वेट हैं, कोई चेहरा देने पर अभी गुटबंदी शुरू हो जाएगी, और बीजेपी में गुटबंदी ना हो इसके लिए सबसे जरूरी है केंद्रीय नेतृत्व आए कि मेरे पर भरोसा रखिए, चुनाव में भाग लीजिए। हार जीत तो लगी रहती है। Okay, so संजय झा, 2018 में जो हुआ था उससे बुरा 2023 में नहीं होने जा रहा। संजय झा, 3 takeaways. This is about beating anti-incumbency. This is about saying that, listen, get out onto the field and start working for the